नमस्कार दोस्तों, बजट 2025 में 5 बड़े ऐलान होंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ आने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही बजट 2025 पेश करने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। यह बजट देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। इसमें आम जनता से लेकर व्यापारियों और उद्योगपतियों तक सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है। बजट 2025 में कई ऐसे प्रावधान होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ आम आदमी की जेब पर भी ध्यान देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर इनकम टैक्स तक कई क्षेत्रों में राहत की उम्मीद है। इस बजट में रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र का विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट 2025 में इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत की उम्मीद है। सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है, जिससे मध्यम वर्ग को फायदा होगा। वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो 0 से लेकर के 7 लाख रुपए यानी कोई टैक्स नहीं, 7 से 10 लाख रुपए 5% टैक्स, 10 से 15 लाख रुपए 10% टैक्स, 15 से 20 लाख रुपए की बात करें तो 15% टैक्स, 20 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स। इस बदलाव से न केवल लोगों की बचत बढ़ेगी बल्कि उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत। बजट 2025 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा हो सकती है। यह कदम न केवल आम आदमी को राहत देगा बल्कि महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करेगा। सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिससे ईंधन की कीमतें कम होगी। संभावित कीमत कटौती। पेट्रोल 5 से 7 रुपये प्रति लीटर तक की कमी। डीजल की बात करें तो 4 से 6 रुपये प्रति लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है। यह कदम परिवहन लागत को कम करेगा, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी कमी आएगी। कृषि क्षेत्र के लिए नई पहल की बात करें तो बजट 2025 में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। प्रमुख प्रस्तावित योजनाएं की बात करें तो नंबर 1 किसान क्रेडिट कार्ड यानी ब्याज दरों में कमी और ऋण सीमा में वृद्धि। नंबर 2 पे फसल बीमा योजना, बीमा कवरेज का विस्तार और प्रीमियम में कमी। सिंचाई परियोजनाएं की बात करें तो नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन में वृद्धि। चौथे पे कृषि डिजिटलीकरण, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए नई पहल। इस योजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा। रोजगार सृजन, युवाओं के लिए नए अवसर। बजट 2025 में रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। प्रस्तावित रोजगार की बात करें तो स्किल इंडिया यानी 2.0 कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार। नंबर 2 स्टार्टअप इंडिया बूस्ट, स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए नए फंड की घोषणा। नंबर 3 मेक इन इंडिया 2.0, विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन। नंबर 4 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नई योजनाएं। इन पहलों से न केवल नए रोजगार पैदा होंगे बल्कि युवाओं को उद्यमी बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। बजट 2025 में डिजिटल इंडिया को और मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर कोने तक डिजिटल सेवाएं पहुंचे। प्रमुख डिजिटल पहल की बात करें तो नंबर 1 5G नेटवर्क का विस्तार, देश भर में 5G सेवाओं का तेज़ी से विस्तार। नंबर 2 डिजिटल ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। नंबर 3 साइबर सुरक्षा, डिजिटल लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए उपाय। नंबर 4 डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए प्लेटफॉर्म। इन पहलों से न केवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। बजट 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के बाद सरकार
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा कर सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रस्तावित सुधार। नंबर 1, आयुष्मान भारत 2.0 यानी स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार। नंबर 2, टेलीमेडिसिन, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नई पहल। नंबर 3, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। नंबर 4, वैक्सीन रिसर्च, नए टीकों के विकास के लिए अनुसंधान फंड। इन पहलों से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि उनकी पहुंच भी बढ़ेगी। शिक्षा क्षेत्र में नए सुधार की बात करें तो बजट 2025 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बने। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो इसमें प्रस्तावित बदलाव क्या हो सकते हैं। नंबर 1, नई शिक्षा नीति की क्रियान्वयन, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए विशेष फंड, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए प्लेटफॉर्म और संसाधन। स्किल डेवलपमेंट, रोजगार कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार। 4, उच्च शिक्षा, नए विद्यालयों और शोध संस्थाओं की स्थापना। इन सुधारों से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। यह वीडियो बजट 2025 के संभावित प्रावधानों पर आधारित है। वर्तमान में यह जानकारी अनुमानों और विश्लेषणों पर आधारित है, न कि आधिकारिक सरकारी घोषणाओं पर। वास्तविक बजट घोषणाएं इसमें भिन्न हो सकती हैं। आपको सलाह दी जा सकती है कि वे किसी भी वित्तीय या नीतिगत निर्णय लेने के पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि करें। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।